राम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधेश्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधेश्याम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री विद्या बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबा सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम जी बाबा सीताराम जय जी बाबा सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय शंकर राधे श्याम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक नंदिनी माता सीता की जय। वीर हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर शिव जो मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा सहित दही दपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। शिव जी कह रहे हैं कि हाँ, वही अयोध्या वाले रामचंद्र जी ही हैं
जो सबके शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। सोए प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। वो अपना स्वामी शिव जी बता रहे हैं कि मेरे स्वामी वही रामचंद्र हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। समझे? मरने के बाद लोग कहते हैं न राम राम सत्य है, राम राम। विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अध दाहि। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बिरिध गोपद इब तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों से किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बंधे हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब वाणी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनको उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटे गए सब कुड़तक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जो गहि, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरे पंकरुह पान। बोली गिरिजा बचन भर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, तुम सहित नहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर श्याम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरताप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। कौन कह रहे हैं? पार्वती जी।
नाथ कृपा अब गया हूँ विषादा, सुखी भया हूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरी जानी, यद्यपि सहज जरे नारी ज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरहु नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे यह समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिये हर से कामरि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमाहि प्रशंसी वो पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल पवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। पहला विश्राम। नवहान परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुर। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब। सुनु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनध सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जपत पुरारी। सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रोप अनगिनत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो।
सुनु गिरे जा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होई, इत्थ ईद मिथ कही जाए न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहें स्वमति अनुमान। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुख सुनावहु तो ही, समुझ परै जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हानि होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कब जन्म लेते हैं? जब जब पाप बढ़ जाता है, जब जब राक्षस ज्यादा हो जाते हैं और वो ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे थापहि सुरहन, राखहि निज श्रितु हेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, कर राधे श्याम। वो असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा को रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जसे गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमित भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान पूर्वक होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्राप ते दूनहु भाई, तामसे असुर देहि तिन्ह पाई, कनक कपि
कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक से श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। देवराज इंद्र के गर्भ छोड़ा दल के नहलदी दोनों, हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष। विजय समर वीर विख्याता, धारी बड़ा बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वो युद्धों में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मार डाला। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, उमा सहित जपत पुरारी। जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। वो ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए। कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। वही दोनों अगले जन्म में वही दोनों फिर आगे चलकर रावण और कुंभकर्ण बने, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवान, तिनि जन्म द्विज बचन प्रवान। एक बार तिन्हके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सनहारे। सांभो किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाभल मरहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। जलंधर जल से बोले क्या? हाँ, जल से समुद्र से। क्या शिव जी से नहीं मर रहे हैं लोग? परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीते पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके।
छल करी टारहु तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्ह जेहि ते जब तेहि जानब मरम तब श्राप कोप कर दिन सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रभु ने छल से उसका स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। विष्णु जी ओकरा जौरे ओकर मौगी जौरे रहलखिन तब ओकरा जब अथी बानर के बोललखिन आ मुड़िया उ देखा देलखिन कि तो साई मर गेल तब छल केलखिन विष्णु भगवान। हाँ हाँ छल केलखिन तो विष्णुओं के श्राप देलखिन है। हाँ हाँ अपनो तखने उ मर गेले मौगी की श्राप देलखिन? नाम है श्राप की देलखिन? श्राप देलखिन कि एक नारी खातिर तो हमरा भंग कैला तो नारी तोरो हरण को तो तो काला पवा। हाँ बिंदा की नामा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। अपने जर के मर गए बेचारी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन सुत्र हनुमान की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम।